ओके कर दीजिए। ओके सर। जय गुरुदेव, जय भीम, सतनाम। मैं देवानंद देवर्षि गुरु रविदास धाम से आप लोग के बीच में एक ज़रूरी बदलाव संबंधित सुझाव देना चाह रहा हूँ। अभी जो मैंने सूर्यवंशी को लेकर के ज़्यादा लोगों तक जो एक अभियान के तहत छेड़ रखे हैं, उसको हम सभी को धारण करने की ज़रूरत है, नामकरण करने की ज़रूरत है। सूर्यवंशी जो सदियों वर्ष पहले जब सद्गुरु रविदास महाराज जी इस धराधर धरती पर अब आगमन नहीं हुआ था, तो उस समय इस मानव जाति को चमर वंश के नाम से जाने जाते थे। जो इतिहास बतलाता है कि चमर वंश में अनेकों प्रकार के राजा हुआ करते थे, जैसे अग्रसेन, चमर सेन के राजा अग्रसेन सूर्यवंशी, चमरसेन सूर्यवंशी, अंतिम राजा चामुंडा सूर्यवंशी। ये सारे लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, साथ ही साथ स्वाभिमानी पुरुष थे। इनका संबंध है राजा पीपा, नागरमल, महाराणा प्रताप, राणा सांगा के समकालीन। ये राज्य पूर्वोत्तर भारत दिशा में सूर्यवंशी चमरसेन की राज्य चलता था। जब देश में जंग छिड़ गई तो बड़े बड़े राजाओं के छत बिछत होना पड़ा, और तब तक सद्गुरु रविदास महाराज जी 1433 में इस धरती पर जन्म लेकर और अपनी अच्छाई का प्रचार किया, परमात्मा का बताए हुए मार्ग पर चलकर सब लोगों को एक संदेश दिए। सद्गुरु रविदास महाराज जी की दिनों दिन अच्छाइयों का प्रचार प्रसार फैलने लगा। दूर दूर देश विदेश प्रदेश में भी इनकी चर्चाएं होने लगी। इनकी चर्चा को सुनकर के 1489 14वीं शताब्दी में 1489 में मुग़ल सल्तनत इस देश पर जब हावी था, तो सिकंदर लोदी ने रविदास जी को सदना फकीर के द्वारा बंदी बना करके अपने राजकिला में बुलाया गया। जब सद्गुरु रविदास महाराज जी की महिमा को देखा, विचारों को देखा, तो सिकंदर लोदी प्रभावित होकर उनके चरणों में झुक गए और झुक करके उनकी अच्छाइयों को बुरा प्रचार करने लगे। लेकिन जाते जाते जब रविदास जी उनकी बात को नहीं माने, तो उनके ऊपर जो आज चमार शब्द से आज हमें लोग सुनता है, तो उनको मन में पीड़ा होती है। ये सिकंदर लोदी ने ही नामकरण कर दिया था, और चमड़े के कारोबार से इनको उपाधि दे दी गई कि ये चर्मकार, चमड़ा कारोबार करेंगे। इसमें गुरु जी कभी पीछे नहीं हटे, बोला मेरा कर्म है और कर्म करना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए सद्गुरु रविदास महाराज जी अपना कर्म करके चर्मकार, जूता चप्पल चमड़े से निर्मित, उस जमाने में कोई स्टील, कोई तांबा, कोई बड़े बड़े वस्तु का निर्माण नहीं था, उसमें चमड़े का ही प्रयोग किया जाता था। अगर एक ब्राह्मण मंदिर में पूजा भी करना होता था, तो चमड़े का बाल्टी से कुआं में से पानी निकाल करके ठाकुर को धुलाया जाता था। भोजन करना रहता अगर
तो चमड़े के पात्र में ही हम लोग भोजन करते थे, चमड़े से ही सारा वस्तु को लेन देन था। तो गुरुजी ने कतई भी इस कार्य को घृणित नहीं समझे। तो साथियों, मैं इस बात को मैं आना चाहता हूँ कि चमार का गुरुजी के विचारों से फैलने लगा तो चमार जाति में एक जाटव भी जाति आता है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे राज्यों में जाटव जाति पाया जाता है। जाटव जाति जो है वो चमार का उपजाति है, वो भी चमार ही है। फर्क ये है दोनों में कि जो चमार जाति का जो पेशा था, मरे हुए मवेशियों को चमड़ा को छील करके और रंगीन करने के लिए वो जाटव को दिया करता था। जाटव अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा और चमार को नीचा दिखाने लगा। 1931 में जनगणना होने लगी तो सारे जाटव मिलकर के आंदोलन किया और उस समय के ब्रिटिश सरकार के साथ घोषणा किया कि मुझे क्षत्रिय में रखा जाए और मुझे क्षत्रिय कुल का मैं जात हूँ। आंदोलन किया, संगठित हुआ। आज उन लोग को ऊपर चमार शब्द का नाम हट गया और मानव जाति जाटव बन करके और आज देश दुनिया में अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। तो जब एक चमार का उपजाति जाटव बदल सकता है तो आप तो सूर्यवंशी, सूर्य पुत्र, सूर्य के प्रकाश, उस दिव्य शक्ति अलौकिक सदगुरु के आप शिष्य हैं, आप उनके अनुयायी हैं। और सूर्यवंशी जो चमर वंश से बिलोंग करने वाली इतिहास आपकी बताती है, तो फिर आप नाम के आगे सूर्यवंशी या नाम के पीछे सूर्यवंशी क्यों नहीं रखते हैं? जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आपका भी मान और सम्मान नहीं मिलेगा। मेरे साथियों, आपको उदाहरण में मैं बताता हूँ। कहार जाति का नाम सुने होंगे। कहार जाति बहुत ही बलशाली हुआ करते थे और राजा संघ के वो सब अनुयायी मानते हैं, उनको गुरु मानते हैं। लेकिन कहार जाति भी अपने नाम के पीछे राम लिखते हैं, लेकिन अब राम नहीं मिलेगा, चंद्रवंशी लिखते हैं, स्वाभिमान बढ़ता है। अब चंद्रवंशी भी बहुत कम लिखते हैं, अब सीधे सिंह लिखते हैं। यादव समाज में आप चले जाएंगे तो वो यादव के साथ सिंह भी लगाते हैं और स्वाभिमान को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं, नाम के पीछे या आगे सरनेम लगा देना, वो कहीं न कहीं अपना पहचान बनाने के लिए, समाज से ऊपर उठने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए सरनेम लगा रहे हैं। तो आप जो को भी लगाना पड़ेगा। आप जो भारती, दिवाकर, भास्कर, राम, खास करके जो राम लगाए बैठे हैं, मैं उन लोग को तो पहले कहूँगा कि अगर राम लगा दिए हैं तो उसको लगाए रखिए, सिर्फ विभागीय कार्य के लिए, स्कूल, कॉलेज, बैंक, दफ्तर के लिए रखिए। लेकिन पुकारू नाम में, चाहे वो संगठन में आप जाएं, कहीं किसी दोस्त यार से मिले, तो आप सूर्यवंशी का नाम से प्रचार कराइए। सूर्यवंशी लिखिए आगे पीछे, तो आपका भी सम्मान मिलेगा मेरे साथियों। इसलिए आज देवानंद सूर्यवंशी आप सबके बीच में हाथ जोड़ करके नमन करता है कि मैं सोना का मुकुट लेके घूम रहा हूँ पिछले 10 सालों से कि भाई इकट्ठा हो जाओ और सोना के मुकुट पहनो, सोना का मुकुट पहनो। लेकिन कुछ हमारे ही समाज के कुछ ऐसे हैं जो उसको मजाक में ले लेते हैं, उसको अवहेलना करते हैं, उसको उपहास उड़ाते हैं। लेकिन उपहास उड़ा करके आप किसको क्या दिखलाइएगा? आप ही खुद नीचे जाइएगा। अभी एक चीज़ और देखने को मिलता है, कुछ गायकों के द्वारा और कुछ राजनीतिक लीडरों के द्वारा चमरान का बहुत शब्द आ रहा है। चमरान चमरान करके बहुत पॉपुलरिटी लोग कर रहे हैं और बड़ी शौक से बोलते हैं चमरान चमरान, अहिरवान, अहिरान अहिरान वगैरह वगैरह, इस तरह से बोल करके। साथियों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि चमरान कौन अमृतवाणी में पढ़ा है, कौन सा गुरुजी के पुस्तक में मिला है?
हमें जरा दिखलाओ और बता दो और समाज को बता दो वो चमरान इस पुस्तक में है। कुछ पुस्तक की जानकारी है? कोई पुस्तक का राइटर को पता है कि कौन राइटर किस के बारे में क्या इतिहास लिख करके गए हैं? नहीं पता है। लेकिन चमरान शब्द बोल करके और हम उसको गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये सब चीज़ से दूर रहना है और गलत चीज़ का प्रचार नहीं करना है। अगर प्रचार करना है तो आप सूर्यवंशी नाम रख कर के प्रचार करो। जिस दिन सारे लोग सूर्यवंशी का नाम गूंजने लगेगा, देखना आपका इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं बढ़ गया तो फिर मेरा कहना 1 साल के अंदर में आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी। दूसरी बात, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि झांसा में मत आइए। बहुत सारे नेता आएंगे और अम्बेडकरवादी को चोला पहन करके और बड़ी बड़ी बात बोलेंगे और आपको भटकाएंगे गुरु महाराज जी के विचारों से। आपको संगठित नहीं होने देंगे। चमार जब जब संगठित होने लगता है तो इसी ग्रुप में से किसी न किसी को खड़ा करके और उसको काउंटर करके और संगठन को किनारे कर दिए देने का काम करता है। कुछ अनुसूचित जाति में, चाहे वो राजवंशी हो, नवादा सिरदल्ला में ज़्यादा मिलेंगे। वो भी आपसे भी ज़्यादा गरीब है, आपके जैसा ज़्यादा पढ़ा लिखा जाति के नहीं है। कोई ऑफिसर, IAS और इंजीनियर और डॉक्टर नहीं मिलेंगे अच्छे, लेकिन उनसे घृणा नहीं मानेंगे। दबगर जाति भी है कुछ बिहार के अन्य जिलों में, औरंगाबाद, भगवा और उधर सासाराम में मिलेंगे, सब जगह पे नहीं मिलेंगे। लेकिन वो भी अपने आप को चमार नहीं कहलाते हैं, क्योंकि वो चमार कहलाएंगे तो उनके साथ भी भेदभाव होगा। वो दबगर कहते हैं, दबंग कहते हैं। अनुसूचित जाति में बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन उनकी जाति को कम पाए जाने के लेकर वो बहुल संख्यक चमारों की संख्या को सहारा लेते हैं और चमार को संख्या को लेकर नेता बनने की कोशिश करते हैं। और जब नेता बन जाते हैं तो फिर भूल जाइए कि वो आप चमार को ध्यान देगा। तो ऐसे ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है साथियों। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि सरनेम लगाने की जोर मैं क्यों दे रहा हूँ, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि जो चमार मुझे कहता है लोग, तो सदगुरु रविदास जी महाराज जी तो अपने अमृतवाणी में कहे हैं कि चाम मान सरु रक्त का तन का बना आकार, आँख पसारे देख लो सारा जगत चमार। जितने भी इस जगत में मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, जिसके अंदर में 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो सारे के सारे चमार हैं। तो ऐसा नहीं है कि देवानंद जो बैठा है वही एक चमार जाति का है। आप सामने बैठे हैं तो आप भी चमार जाति से हैं, क्योंकि आप मानव जाति और मैं मानव जाति, मानव जाति है, चमार जाति है। तो मुझे चमार बोल करके और मुझे जो शर्मिंदगी करते हैं, ये आपकी अज्ञानता है, आपकी भूल है। चमार आप भी हैं, क्योंकि आपके बॉडी में भी वो चमड़ा मांस हड्डी रक्त है और मेरे बॉडी में भी चमड़ा मांस हड्डी रक्त है। तो गुरु रविदास जी ने फिर बोले कि बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सतगुरु रविदास कहे चारों वरण चमार। अरे आप तो बड़कपन करते हैं, आपके रोम रोम में अहंकार है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ और ये शूद्र मेरे तीनों सेवा करने के लिए है। लेकिन आपकी मानसिकता भूल है। सतगुरु रविदास जी ने कहे हैं कि चारों वर्ण चमार। उन्होंने कहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जन्मते चमार भाई। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जितने भी पीर पैगंबर संत लोग हैं ना, ये सब एक मानव रूपी इंसान जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेते हैं। और वो बच्चा के शरीर में भी चमड़ा हड्डी मांस रक्त और जीव होता है।
जैसे मैं एक मानव जाति हूँ, आप भी मानव जाति हैं। तो सोचिए सदगुरु रविदास महाराज जी कितने डिफिनेशन दे करके और हर लोगों को बताने के काम किए हैं कि जात पात के फेर में उलझी रहे सब लोग, मानुषता को खाते रविदास जात के लोग। जात जात में जात है जो केवलन को पात, रविदास मानुष न जुड़ सके जो केवलन में पात। जात को लेकर के प्रहार किया, कभी जात को बढ़ावा नहीं दिया है, कर्म को बढ़ावा दिया कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। रविदास जी एक चंडाल को भी सर्वश्रेष्ठ का स्थान दिया है। और वही तुलसीदास ने क्या कहा कि पूजिए विप्रशील ज्ञान गुणहीना, और शूद्र न पूजिए ज्ञान गुण प्रवीणा। अगर विप्र के बच्चा चंडाल क्यों ना हो, अत्याचारी क्यों ना हो, बलात्कारी क्यों ना हो, अज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे पूजना चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण जाति में जन्म लिए। ये सदगुरु ने कुठार घात किया है उनके शब्दों के ऊपर। तो आप गुरु रविदास जी सिर्फ जो बोलता है कि चमार जाति का गुरु है, ये बोलने वाले आपको सावधान होना होगा। आप लोग बोल करके जातिवाद पैदा करते हैं, बोल करके जातिवाद को खंडित करते हैं, और आप कहते हैं ये तो रविदास सिर्फ रविदासों का ही है। कहाँ लिखा हुआ है बताइए? कौन सा पुस्तक, कौन सा ग्रंथ, कौन सा पानी में लिखा हुआ है कि सदगुरु ने खाली शूद्रों के लिए ही काम किया, उपदेश दिए हैं? जब उनकी जमाने में 14वीं 15वीं में जब टोली चलती थी सत्संगों का, तो उनके साथ राजा और महाराजा शिष्य हुआ करते थे। एक भी चमार जाति को कहते हैं आप ना, एक भी उनका शिष्य का उल्लेख नहीं मिलता। और उन्होंने सबको एक साथ, सब मानव को एक उपदेश दिया, सभी संतों को सम्मान किया, सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी पीर पैगंबरों को उन्होंने साथ लेकर के चला। और आज आप कहते हैं कि ये रविदास जी को एक अलग जात में बांट रहे हैं। हम लोग रविदास जी को जात को नहीं बांट रहे, रविदास जी को विचारों को सब जातों में पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग माने तब तो, लोग प्रतिष्ठा दे तब तो सदगुरु को। उसको तो एक चमार जाति का एक साधु संत बता दिया गया, दलित क्षुद्र बना करके और किनारे बस्ते में डाल दिया गया। अगर यही सदगुरु की विचार कोई क्षत्रिय कुल के संत होते, अगर दिए होते, तो आज भारत में इनको भी अन्य संतों के तहत ताज पोशी दिया जाता। लेकिन फिर भी सदगुरु ने सभी संतों को पछाड़ दिया अपने विचारों से, तब जाकर इन्हें संत शिरोमणि को उपाधि दिया। और इनके विचारों को भारत के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने नतमस्तक हुए, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इनके चरणों का दास बन करके इनके विचारों को फैलाया। तो मैं कौन पाप कर रहा हूँ? मैं कौन कहाँ पे अपराध कर रहा हूँ? भगवान बुद्ध को जाने के बाद अगर दूसरा कोई अगर इस धरती पर जन्म लिए तो सदगुरु रविदास जी, और उनको विचारों को मैं जब लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, बा आडम्बर, पाखंडवाद, अंधविश्वास से दूर करके और अपने घर में ही रहने के लिए अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो कौन सा इसको अपराध मानेंगे? ये नज़रिया है सोचने का, समझने का। इसलिए साथियों, हम सब कभी आपस में टिप्पा टिप्पणी नहीं करें, आपस में कभी उलझे नहीं, आपस में कभी एक दूसरे से डिबेट नहीं करें अननेसेसरी, जिसमें किसी का रस ना हो। इसलिए हम लोग बढ़ें और सपोर्ट करें, दिल से गले लगे, आगे गुरु जी को प्रचार करें, बाबा साहब के संविधान को, विचारों को प्रचार करें। सभी संतों महापुरुषों जिन्होंने सही सही बात को बोले हैं उनको प्रचार करो। बुद्ध हमारे आदर्श हैं, बुद्ध जैसा इस धरती पर कोई नहीं हुए हैं, वो मेरे लिए आदर्श हैं, लेकिन मेरा कुल गुरु नहीं है। राम हमारे आदर्श हैं, वो मेरे कुल गुरु नहीं है। कृष्ण हमारे आदर्श हैं, मेरे कुल गुरु नहीं है। जितने भी धर्मों के संत हैं वो सब आदर्श हैं, सबने अच्छे अच्छे
उपदेश दिए हैं, उनकी उपदेश लेने की ज़रूरत है। बट हमारे कुल गुरु, हमारे कुल में इतने बड़े संत का स्थान मिला है, तो उनको हम सबको कर्तव्य बनता है कि उनको भी हम लोग प्रचार करें। यही आज का प्रवचन